नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, मनहर की गपशप में तो गपशप जैसे ही एक मुद्दा आज मुझे मुझे मिला है। यद्यपि उसमें एक गंभीर मुद्दा भी है, लेकिन मैं शुरुआत में जो गपशप वाली बात पहले कहना चाह रहा हूँ कि अभी मोदी जी 3 दिन के लिए अमेरिका प्रवास पर गए हुए हैं। और इससे पहले लगभग इसी कुछ ही दिन पहले हमारा भाई राहुल गांधी जी भी अमेरिका में थे। और अमेरिका में जो काम उन्होंने किए, सिखों पे बोला तो ऐसा बोला कि आज तक कोई नहीं बोला, ऐसा भाई बोल गया कि भारतवर्ष में सिखों को गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है, उनको कड़ा और केस रखने की अनुमति नहीं है, उनको पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है। भाई जो उसके मन में आए वो बोल गया भाई। पन्नू पन्नू को साथ में रख करके और धन्नू ऐसा बोल गया। तो एक तो वो रायता ढोला, दूसरा फिर उनके साथ मिल करके और ऐसी ऐसी बातें बोल गया कि हमारे भारतवर्ष में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ठीक नहीं चल रहा है। तो किसी को क्या, तो एक उनके अंकल वहाँ रहते हैं, अंकल डॉन। तो वो उनके कहे अनुसार जैसा वो भाई बोलता है, उनका अंकल वैसा वैसे बोलता। तो पूरे कहने का मतलब पूरे 2-4 दिनों में जो वहाँ जितने दिन रहे भाई राहुल गांधी जी, तो उन्होंने जो रायता ढोला था पूरा बखेड़ा कर करके आए थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई भारत की लोकसभा के वे विपक्ष के नेता है, बड़ा आदरणीय पद है। यूँ देखो, पद आदरणीय है, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग उस पद पे जाते हैं तो पद की गरिमा को बहुत बढ़ा देते हैं। उनके कारण से पद की गरिमा बढ़ती है। जैसे नरेंद्र मोदी के कारण प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ी है। पर विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा के विपक्ष के नेता कितना महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन ये भाई के बात से और उनकी बचकानी हरकतों के कारण से उस पद की गरिमा ही क्षीण हो गई, तार तार हो गई। तो बहुत रायता ढोला। अभी मोदी जी का जाना हुआ और बड़ा अच्छा काम। जैसे मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बाद में थोड़ा सा आत्मविश्वास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मोदी जी थोड़े से दुखी नज़र आ रहे थे। स्वाभाविक, अरे वही क्या दुखी नज़र आ रहे थे, हम ही दुखी नज़र आ रहे थे। लेकिन अब अमेरिका से मुझे लगता है कि वापस वो पूरा कॉन्फिडेंस गेन करके आए हैं। जस्ट ही हैज़ गेन्ड ऑल दी कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दिस पोस्ट आल्सो। तो वैसे मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन क्या है, कभी कभी धारा प्रवाह में कुछ शब्द आ जाते हैं अंग्रेजी के भी। तो अभी 3 दिन का अमेरिका दौरा बड़ा ही सफल रहा, मैं कह सकता हूँ, बहुत सफल रहा। और इस समय मोदी जी को ऐसे दौरे की आवश्यकता थी, भारतवर्ष को भी ऐसे दौरे की आवश्यकता थी जहाँ उसका प्रधानमंत्री उस ग्लैमर के साथ में पुनः वो पहुँच करके और पूरी दुनिया के दिलों में जगह बना जाए। तो वैसा ही काम अभी आज मोदी जी ने किया है। आज मैं लाइव भी कुछ देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा। उनका समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन होना था, वो हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन होना था, वो हुआ। इधर हमारे क्वाड का जो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और एक देश और है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के देश हैं। तो ये 4 मिलकर के दरअसल क्या है, चीन की जो विस्तारवादी और दोगली नीति है उसकी काट के लिए ये 4 देश वस्तुतः व्यापारिक समझौते और व्यापारिक नज़रिए से, क्योंकि चीन व्यापारिक देश भी है, षड्यंत्रकारी व्यापारिक देश तो अमेरिका भी है, और हर देश व्यापारिक देश होता है और होना चाहिए। भारत भी अब है। जब हम कृषि प्रधान बोलते थे, काश उसी समय पर हम उद्योग प्रधान होते, तो आज 100 अमेरिका हमारे पाँव में लौट रहा होता। लेकिन हम कृषि आधारित होकर के यहीं से सब भेजना, और ये एक लंबा विषय है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। मैं आंकड़ों के साथ बात करूँगा, क्योंकि हम उद्योग प्रधान होना, इजराइल इतना सा देश है, मध्य प्रदेश से भी छोटा, लेकिन दुनिया पर राज कर रहा है। उद्योग, टेक्नोलॉजी, शस्त्र, सब कुछ। तो लेकिन हमारा अपना नज़रिया। तो अभी बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं थोड़ा जल्दी से एपिसोड को करना चाह रहा हूँ, आप तक बड़ी बड़ी बातें भी पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो
श्रद्धेय मोदी जी क्वाड के सम्मेलन में भारत की बात रखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो उनको विषय रखना थे, जलवायु परिवर्तन, उसमें भारत की भूमिका और सफलतापूर्वक भारत जो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, लोगों का कल्याण, जो मजबूर लोग हैं उनको ऊपर उठाने के कार्य, ये पूरा जो एक भारत की जो जिम्मेदारी है वैश्विक पटल पर, वो वहाँ पर उन्होंने बात रखी और तथ्यों के साथ बात रखी। उद्योग जगत के साथ में उनकी बैठक हुई। उद्योग जगत को उन्होंने भारत में बुलाया, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोदी जी की जो दृष्टि रहती है भारत रहती है, मेरा भारत अब कैसे आगे बढ़े इस चिंता में। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी फैक्टर हो गया, और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जो सुरक्षा का मुद्दा है, डिफेंस का मुद्दा है, उस पर भी उन्होंने पूरा अपना फोकस रखा। तो डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा जो हम कह सकते हैं कि इन सबको मिला करके व्यापारिक दृष्टि से भारत की स्थितियाँ, तो उसको लेकर के बहुत अच्छा पूरा रिजल्टेबल ये यात्रा रही, ये बहुत परिणामदायक यात्रा रही है। और मोदी जी ने हमारे भारतीय अप्रवासी बंधुओं को संबोधित करते हुए जो बातें बोली है वो मुझे बहुत प्रभावित की। उनके कुछ कथन में बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं, भारत अब अवसरों की भूमि है, अर्थात आइए यहाँ पर और अपना विकास कीजिए। भारत का विकास तो होगा ही होगा, आप नहीं पहुँचेंगे तो और कोई पहुँचेगा, लेकिन आप पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका भी विकास होगा। भारत अवसरों की भूमि है। दूसरा बोला, हर क्षेत्र में अवसरों के लॉन्चिंग पैड भारत में है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में आप आइए, भारत आपको अवसर प्रदान करेगा। फिर बोला, भारत अब अनुसरण नहीं करता, ये स्वाभिमान के साथ बोलने वाली बात थी। भारत अब दुनिया का जितना कोई लाट साहब होगा, कोई होगा, भारत अब किसी का अनुसरण नहीं करता, भारत नेतृत्व करता है। वाह, भारत अनुसरण नहीं करता, नेतृत्व करता है। और भारत दबाव नहीं, प्रभाव अब संसार पर डालना चाहता है। ये भी अनूठी बात है। भारत दुनिया के ऊपर दबाव नहीं, प्रभाव का कार्य करना चाह रहा है। तो जो स्वामी विवेकानंद कभी बोले होंगे, वे कैसे शब्द बदल करके, और अभी देखो मोदी जी के मुख से निकल रहे हैं। और एक बढ़िया बात बोले, वह दिन दूर नहीं जब आप अमेरिका में मेड इन इंडिया चिप देखेंगे। वाह, वो दिन दूर नहीं जब आप अमेरिका में मेड इन इंडिया चिप देखेंगे। ये दुनिया पर विजय पताका, टेक्नोलॉजी की विजय पताका, प्रौद्योगिकी और पूरा कह लीजिए विकास का अनुक्रम में सबसे ऊपर होने की बात होगी। ये भी एक दिन आप अमेरिका में खुद देखेंगे। और फिर बोले कि हम दुनिया पर प्रभुत्व नहीं चाहते, हम दुनिया पर प्रभुत्व नहीं चाहते, दुनिया को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। वाह, हम प्रभुत्व नहीं चाहते, दुनिया समृद्ध हो, इसमें सहयोगी की भूमिका भारत अपनाना चाहता है। भारत सहयोग करना चाहता है, अर्थात खुद तो वो करे ही लेगा, लेकिन पूरी दुनिया को भी अपने साथ लेकर के समृद्धि के सोपान तक लेना चाहता है। और जाते जाते दो बड़ी घोषणाएं और वो करके गए कि लॉस एंजल्स में और बोस्टन में, अमेरिका के दो बड़े शहर हैं, वहाँ पर वाणिज्य दूतावास भारत के खुलेंगे, जिससे अमेरिकन जो हमारे भारतीय है, अप्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं, उनको बहुत उससे सहयोग हो जाएगा। और एक और बड़ी घोषणा, और ये मोदी ही कर सकते हैं, जो तीसरी अर्थव्यवस्था लेके तीसरी अर्थव्यवस्था तो हम 2027 तक ही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 2026 तक ही आ जाएगी, लेकिन जो विकसित भारत होना है, विकसित भारत अर्थात जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये जो 4-5 देश है, उनके साथ में कदम से कदम मिला करके और विकसित देश की जो मानक होते हैं, उन मानकों पर खरे उतर के उनसे ऊपर निकलने का कार्य 2047 तक करेगा, जब भारत 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष अपना आज़ादी का मना रहा होगा। तो ये भी उन्होंने बोला और कहा कि हम प्रयास करेंगे, भारत प्रयास करेगा कि 2036 में ओलंपिक गेम भारत की भूमि पर हो, इसका प्रयास वो करेंगे। तो अजीब, आनंददायक और सफल यात्रा मोदी जी की रही। पूरे भारतीयों को, 140 करोड़ देशवासियों को मोदी जी की सफल यात्रा पर बधाई के साथ में भाई जो रायता ढोल के आया है, अब मैं तो कहता हूँ कि इसका तो राहुल गांधी जी का तो जो क्योंकि ज़मानत पर है,
तो उनकी उनकी तो जमानत याचिका वापस ऊपर लगा करके और उसको रद्द करवानी चाहिए, और इसका इसका पासपोर्ट भाई का रद्द होना चाहिए। ये जब मुंह खोलता है भारत का, या तो अपमान करेगा या भारत को तोड़ने की बात करेगा। लेकिन मोदी जी जितना भी रायता भाई राहुल फैला के आया था, उसको उसको ठीक करके, और भारत का वैश्विक रूप क्या हो सकता है उसको वहाँ जाके अमेरिका में फिर से उन्होंने प्रस्तुत किया। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।